अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजफ़ अली और आप देख रहे हैं टेक्निकल नजफ़ अली यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इजी पैसा के हवाले से। जैसा कि मैंने कुछ अर्सा पहले एक इजी पैसा के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और उसके अंदर मैंने बताया था कि आप अपने इजी पैसा की जो लिमिट है उसको आप इनक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। उसके ऊपर बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों के सवालात थे, बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस एंड कॉल्स आती हैं कि मेरा ये मसला है, मेरा वो मसला है। बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ सवालात होते हैं। बहुत सारे लोग कॉल्स भी करते हैं। मैंने उस वीडियो के अंदर नंबर दे रखा है, अपनी प्रोफाइल के अंदर भी नंबर दे रखा है कि आपको कोई भी इशू होता है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो मुझे बहुत सारी कॉल्स आ रही थी, बहुत सारे लोगों के मसले मसाइल थे। मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए ताकि आप लोगों को पता चल जाए, आपको बार बार कॉल करने की ज़रूरत ना पड़े। सम टाइम ऐसा भी होता है कि मैं बिज़ी होता हूँ या मैं सो रहा होता हूँ, मुख्तलिफ ममालिक से कॉल मुझे आ रही होती है और वहाँ का और इधर के जो टाइम है थोड़ा बहुत ऊंच नीच होती है, तो मैं एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता बहुत सारे लोगों की कॉल्स। फिर लोग शायद ये भी समझते हैं कि यार शायद ये यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं और हमें रिस्पॉन्स नहीं देते, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह के बहुत सारे लोगों के सवालात आ जाते हैं जहन में। मेरे भी आ जाते थे जब मैंने नया नया चैनल स्टार्ट किया था जो, और मैं किसी से कोई चीज़ पूछता था अपने चैनल के हवाले से तो मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला आज तक। तो मैं सोचता था कि यार पता नहीं ये लोग जवाब ही नहीं देते, और वाकई जवाब नहीं देते। और बहुत सारे लोग बिज़ी होते हैं यार। अगर बिज़ी होते हैं तो बंदा बाद में रिस्पॉन्स दे सकता है, एक दिन बाद देखो, हफ्ते बाद देखो। बताओ तो सही भाई, अपने अपना जो फॉलोअर है, जो सब्सक्राइबर है, अगर तुमने उसके हवाले से कोई चैनल बनाया है, उसको कोई चीज़ बता रहे हो तो उसको हफ्ते बाद ही जवाब दे दो। बताओ तो सही कि क्या प्रॉब्लम थी। बहरहाल मुझे जिस तरह की कॉल्स आ रही थी मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपकी लिमिट आप इंक्रीज कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है, फ़ौरन मैसेज आ रहे होते हैं कि मेरी लिमिट ही इंक्रीज़ नहीं हुई। भाई जब आप लिमिट इंक्रीज़ कर लेते हैं, इस वीडियो को गौर से देख लीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। और वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको तफसील के साथ बताने का मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए, आपको कॉल ही ना करनी पड़े। सबसे पहले अगर आप लिमिट इंक्रीज़ करते हैं तो लिमिट के 24 आवर टाइम होता है, उसके अंदर आपकी लिमिट इंक्रीज़ हो जाती है। अदरवाइज़ आपको आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज़ नहीं होती। 24 आवर के अंदर किसी भी वक्त आपको मैसेज आ जाता है, आपकी लिमिट इंक्रीज़ हो जाती है। आपने 24 आवर वेट करना होता है। उसके बाद अगर आपकी लिमिट इंक्रीज़ नहीं होती तो आपने क्या करना होता है। अगर आपने लिमिट इंक्रीज़ करनी है तो हमारे चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है, उसको देख लें, बड़ी तफसील के साथ मैंने बताया है और बहुत ही आसान तरीका है, उसको आप चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी है लिमिट इंक्रीज़ करने का तरीका। अगर आपने करनी है तो वहाँ से इसको इंक्रीज़ कर लें। और अगर आपको ये नहीं मालूम कि कितना टाइम लगेगा इंक्रीज़ करेंगे तो 24 आवर के अंदर आपको मैसेज आ जाता है, इंक्रीज़ हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि अगर लिमिट इंक्रीज़ नहीं होती तो आपने क्या करना होता है। सबसे पहले आपकी लिमिट इंक्रीज़ अगर आप कर रहे होते हैं, ज़्यादा कर रहे होते हैं, बढ़ा रहे होते हैं, सिम आपकी अपनी होनी चाहिए, आपके नाम पे हो, आईडी कार्ड आपका अपना होना चाहिए, अकाउंट आपका अपना होना चाहिए, सब चीज़ें आपकी अपनी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जब आपकी लिमिट अगर ज़्यादा नहीं होती तो आपने इसको वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई कैसे करना होता है। वेरीफाई किसी शॉप के ऊपर जाएं, वो आपसे 50-100 रुपये लेंगे। इसके ऊपर मैंने पहले भी 1-2 वीडियोस बना रखी हैं, तो मैंने सोचा फिर बना देता हूँ, बहुत सारी कॉल्स आ रही थी। तो आपने किसी शॉप के ऊपर जाएं, वहाँ पर जाके आप अपनी जो लिमिट है इसको इंक्रीज़ कराएं। वहाँ पे आपका अंगूठा लगाएंगे, उनके पास मशीन होती है, तो इसको वेरीफाई कर देंगे। तो उसके बाद आप अपनी लिमिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इसके अंदर जीमेल लाजमी एंटर करनी होती है। अगर आपको नहीं पता जीमेल एंटर करने का, वो भी वीडियो हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है, उसमें तफसील के साथ मैंने बताया है कि आपने कैसे इसके अंदर जीमेल को एंटर करना है, लिमिट कैसे इंक्रीज़ करनी है। तो ये आपको मालूम हो गया कि 24 घंटों बाद आपकी लिमिट इंक्रीज़ होती है। 24 घंटे आपने वेट करना है। नहीं होती, सब चीज़ें आपके नाम के ऊपर होनी चाहिए, अपना अकाउंट नंबर आपका होना चाहिए। और अगर आप किसी शॉप के ऊपर जाते हैं, वहाँ से आपका जो है आप इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, फिर भी अगर लिमिट इंक्रीज़ नहीं होती, जीमेल भी इंटर कर लेते हैं, फिर भी इंक्रीज़ नहीं होती, तो आप हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करें। अब हेल्पलाइन के ऊपर आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे, हेल्पलाइन नंबर इजी पैसा, गूगल आपको नंबर दे देगा। अगर आपका अकाउंट टेलीनॉर का है, टेलीनॉर का नंबर आपने इजी पैसे के अंदर दिया, उसके लिए अलग नंबर है। और जो अगर आपने यूफोन जैज़ कोई और सिम दे रखी है, उसके लिए अलग नंबर है, वो गूगल आपको बता देता है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई
कि अगर आपका अकाउंट वेरीफाई करना होता है, इस वजह से आपकी लिमिट इंक्रीज़ नहीं होती है। एक तो अकाउंट वेरीफाई नहीं होता, दूसरा उसके अंदर जीमेल एंटर नहीं होती। और अकाउंट आपका अपना होना चाहिए, ये नहीं है कि मेरा अकाउंट है कोई और वेरीफाई कर रहा है, या किसी का अकाउंट है मैं बाहर बैठ के उसको वेरीफाई कर रहा हूँ। नहीं, अपने नाम पे अकाउंट होगा तो वेरीफाई होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों के ये सवालात होते हैं कि भाई बड़ा परेशान होते हैं कि हमने पेमेंट भेज दी। बहुत सारे लोग बाहर से भेज रहे होते हैं, सऊदी अरब, दुबई से पाकिस्तान में पैसे भेज रहे होते हैं। अब वो कॉल करते हैं कि हमने पैसे भेज दिए हैं और हमारी जो लिमिट है वो 50,000 थी। जैसा कि एक भाई ने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा कि भाई मैंने 60,000 रुपये भेजा और मेरा 60,000 नहीं आया, मेरी लिमिट ही नहीं थी। अब ये चीज़ इस चीज़ पे आप इसको समझ लें, अगर आपकी लिमिट 50,000 है, आपने 60,000 भेज दिया है, तो आपने अपनी लिमिट को इंक्रीज़ करना है। लिमिट इंक्रीज़ करेंगे, ज़्यादा करेंगे, बढ़ाएंगे, तो फिर आपके जो पैसे हैं वो आपको आ जाएंगे आपके अकाउंट में। इसके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी, और अगर आपने जहाँ से सेंड किए हैं उसके पास रिटर्न हो जाएंगे। तो आप अपनी लिमिट को इंक्रीज़ करें, पैसे आपके कहीं नहीं जाते। अगर आपकी लिमिट इंक्रीज़ नहीं हो रही तो आपको, बहुत सारे लोगों का ये इशू होता है कि उनके अकाउंट, उनका जो इजी पैसा है वो किसी और के पास चल रहा होता है, नंबर किसी और के पास होता है। तो इस तरह से लोगों ने बनाए होते हैं। भाई इजी पैसा जिसके नाम पर होगा, उसका अपना आईडी कार्ड, अपनी सिम, सब कुछ अपना होगा, तो वो इसकी लिमिट को इंक्रीज़ करेगा। जो आपने पैसे भेजे हैं वो आपके पास आ जाएंगे, वो कहीं भी नहीं जाते। लिमिट को बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ती, आप किसी शॉप के ऊपर भी जाते हैं, जीमेल भी इंटर कर लेते हैं, ऑफिस चले जाएं, ऑफिस से पहले हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करें। हेल्पलाइन से अगर नहीं होता तो आप किसी करीबी, इसके जगह जगह ऑफिस बने हुए हैं, आप ऑफिस में जाएं, वहाँ जाके अपना मसला बताएं। तो आपकी लिमिट बढ़ने के बाद आपके जो पैसे होंगे वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिमिट ना होने की वजह से आपके पास पैसे अकाउंट में नहीं आते। और ये भी ख्याल कर लिया करें यार कि इस महीने मैंने कितने पैसे भेजे थे, तो वो उसकी लिमिट ही नहीं होती, तो वो ज़ाहिर है फिर बीच में लटक जाते हैं, या रिटर्न हो जाते हैं, या फिर इंक्रीज़ होने के बाद पहुंचते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने अगर लिमिट बढ़ा रहे होते हैं तो कैसे बढ़ानी है। उसके लिए भी हमारे चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है। नहीं बढ़ती तो चीज़ें अपने नाम पे होनी चाहिए, सब कुछ जीमेल एंटर करें। अगर किसी शॉप के ऊपर जाएं, नहीं नहीं होता तो ऑफिस चले जाएं, हेल्पलाइन के ऊपर बात कर लें। अगर पैसे भेजे हैं तो लिमिट नहीं है तो इंक्रीज़ करें, पैसे आ जाएंगे। या तो जहाँ से आपने भेजे हैं वहाँ वापस चले जाएंगे, या इजी पैसा के अंदर जैसे आपकी लिमिट बढ़ेगी 24 घंटों के अंदर आपके पास पहुँच जाएंगे। पैसे कहीं नहीं जाते, उसके पास जाएंगे वापस, शॉप वाले के पास, या इजी पैसा के अंदर आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी, अब आपका कोई सवाल बाकी नहीं रहा होगा। तो इस चीज़ से आपने ख्याल करना है होता है। और यार एक और चीज़ है कि आप लोग इजी पैसा के अंदर पेमेंट ना भेजा करो, जो लोग बाहर बैठे होते हैं। भाई ज़्यादा पैसे जो होते हैं अकाउंट में भेज लिया करो यार, अकाउंट ओपन करवा लो। सबसे सस्ता तरीन अकाउंट अगर आपने ओपन करवाना है तो आपको यूबीएल का अकाउंट ओपन करवाना होगा। यूबीएल बैंक के अंदर जाएंगे तो 500 रुपये में अकाउंट खुल जाता है, आपको एटीएम कार्ड मिल जाता है, आपको चेक बुक मिल जाती है। तो इसी पैसा को ना यूज़ करें, इसके अंदर मसले मसाइल आते रहते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि आप पेमेंट भेज देते हैं, पेमेंट आती ही नहीं है। जायज़ कैश का तो अल्लाह ही भरोसा है, जायज़ कैश तो कोई मेरे ख्याल में कोई बेवकूफ़ बंदा ही होगा जो इसको यूज़ करता होगा। इसी पैसा के अंदर जो है पैसे ना भेजें बाहर से, यूबीएल बैंक में भेज लिया करें यार, बैंकों के अंदर भेज लिया करें जो कि ईजी है, जिसके अंदर कभी मसला ही नहीं बनता, निकल आते हैं, लिमिट की भी टेंशन नहीं होती, जितने मर्जी आप पैसे इसके अंदर भेजते रहें। तो इसी पैसे से बचें। अगर इसके अंदर मसले मसाइल आते ही रहते हैं ज़्यादातर, तो बैंक के अंदर भेजा करें। बैंक से ये होता है कि आपको टेंशन ही नहीं होती लिमिट की, उसके अंदर लिमिट होती है, बहुत ज़्यादा होती है, मंथली 10 लाख तक होती है। 10 लाख तो आप नहीं भेजते ना, लाख भेज देंगे, 2 लाख भेज देंगे, कम से कम 10 लाख तो होती है ना लिमिट। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से इजी पैसा की लिमिट को इंक्रीज़ करना है, किस तरह से आपने जीमेल एंटर करनी है, किस तरह से वेरीफाई करना है। वेरीफाई तब नहीं होता जब आपका अपना सब चीज़ें आपके अपने नाम पर नहीं होंगी, तो वेरीफाई नहीं होगा। तो ये था आज का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें। और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि किसी और का भी भला हो सके। किसी को अगर किसी की कोई ज़रूरत है, किसी को अगर कुछ समझना है इसी पैसे के हवाले से, ताकि उसका भी फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।